के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। अगले 1 घंटे तक खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कोरोना का हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे पाकिस्तान से लौटी लड़कियां अमृतसर में 14 दिन क्वारंटीन रही। उसके बाद आज उन्हें अपने घर कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई। झारखंड से भी आपको खबर दिखाएंगे। चाईबासा में एक रोबोट वाले रिमोट कार को तैयार किया गया है जो मरीजों तक दवा और सामान पहुंचाएगा। मेरठ में पत्नी ने तोड़ा लॉकडाउन तो पति ने पुलिस से कर दी शिकायत। खबरों में आगे बात ये भी होगी कि एक्सप्रेस वे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करानी पड़ी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की 100 खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर से आ रही है, जहां पिज्जा डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। 20 दिन से उसमें लक्षण दिखाई दे रहे थे। अब सोचिए कोरोना पॉजिटिव हालात में ये पिज्जा बॉय कितने घरों तक गया होगा। सरकार ने अब इस इलाके के 72 घरों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। साथ ही पिज्जा कंपनी के 17 डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटीन रखा जाएगा। ये सभी कर्मचारी पॉजिटिव पिज्जा बॉय के साथ काम कर रहे थे। हाँ, एक पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉयज थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। चिराग गोटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चिराग, बेहद हैरान कर देने वाली खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो एक तरफ ये कहा था कि 20 अप्रैल के बाद जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो जारी रह सकती हैं। ऐसे में ये खबर काफी ज्यादा संशय पैदा करती है इस बात को लेकर कि कहां तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाएगी सरकार और किस तरह से इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा या इन पर नजर रखी जा सकेगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कब तक नजर रखी जाएगी, क्योंकि जो ताजा मामला प्रकाश में है वो मालवीय नगर का है, जहां पर एक पिज्जा जो डिलीवरी बॉय था 72 सोचिए घरों में हो गया। ऐसे में कितने लोग उससे टच में आएगा, और इसी वजह से मालवीय नगर के कुछ पार्ट्स को जो है वो एक तरह से कहा जाए सील कर दिया गया है। पहले भी कुछ गलियां पहले ही हॉटस्पॉट्स में थी और उसके बाद अब सील कर दिया गया है। अब जो स्थिति है वो ये है कि ये पता चला है कि 72 घरों में गया। इसके अलावा 15 से ज्यादा जो उसके साथ सहकर्मी थे उनको भी क्वारंटाइन के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो गतिविधि हुई है तकरीबन 14 अप्रैल को ये पता चला है कि वो जो उसकी रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद ये पूरी स्थिति जो है साफ हुई है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है पूरे इलाके को मालवीय नगर के कुछ पार्ट्स को सील किया गया है, और इसी वजह से सील किया गया है ताकि जो ये संक्रमण है और ज्यादा ना फैल जाए। पहले भी मैं बता दूं टोटल 55 हॉटस्पॉट्स दिल्ली के बन गए हैं, जिनमें से मालवीय नगर पहले भी लिस्ट में था, लेकिन अब चूंकि ये ताजा मामला प्रकाश में है तो जो इलाके आसपास के थे जो 72 घर है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कहाँ कहाँ वो विजिट किया था। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स में भी हो गया था जब उसका पूरा ये प्रोसेस चल रहा था। वो तकरीबन 20 दिन से बताते हैं लक्षण उसके अंदर थे, जिसके बाद 14 तारीख को जो रिपोर्ट आई जिससे साफ हुआ कि वो कोरोना पॉजिटिव। तो फिलहाल अब स्थिति है कि ये अपने आप में एक बेहद चिंताजनक बात है कि अगर 20 दिन से लक्षण दिखाई दे रहे थे और उसके बाद भी इस बात को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दी और कितने और परिवारों को और लोगों को संकट में डाला है, ये चिंता पैदा करता है। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मामला जिसे लेकर क्योंकि संक्रमण ऐसा कि दिल्ली वाले दहशत में हैं। जब बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से हुई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर के तैयारियां कहां पर हैं, किस हद तक सरकार तैयार है, उसका जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले सरकार इस स्टेज पर जैसे भी केसेस बढ़ रहा, हालांकि कल मामले कम दर्ज हुए, कितनी तैयारियां हैं? हमारी एक तरफ तो जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने की तैयारी है, वो उनका ठीक से हॉस्पिटल में केयर हो और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो केस ना बढ़े। दूसरा, उनकी वजह से किसी और केस ना बढ़े, ये भी हमारी तैयारी है। इसीलिए पूरा लॉकडाउन है। और अभी जो 20 दिन बाकी बचे हैं, लगभग 18 दिन 19 दिन, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि अगर दिल्ली के सब लोग अपने आप को स्टेशन कर लेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, तो फिर जिसको कोरोना की बीमारी है वो फैलेगी नहीं। कल जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक 20 अप्रैल के बाद अनुमति दी जाएगी, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस उनको खोला जा सके। क्या सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है? उस तरह की तैयारियां हैं कि रिलैक्सेशन कहां दी जा सकती है? अभी दिल्ली में जिस तरह के केसेस आ रहे थे, हमें पहले ये देखना है कि केसेस किधर जा रहे हैं, केसेस की संख्या कितनी जाती है। 20 तारीख को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका सारा निर्णय इस पर निर्भर करेगा कि अगले 2-3 दिन में हमारे केसेस किस तरह से मूव करते हैं। अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और अगर वो किस एरिया में केसेस की संख्या बढ़ती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। हॉटस्पॉट की संख्या हर दिन बढ़ रही है, क्या
इससे फिक्र करने की जरूरत है, ये से डरने की जरूरत है कि इतने हॉटस्पॉट क्यों बढ़ रहे हैं? हॉटस्पॉट बढ़ना, एक्चुअली हॉटस्पॉट तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कुल मिला के कहीं पे केस आ रहा है और वहाँ हमें डर है कि वहाँ बढ़ सकता है, तो उस एरिया को हम बहुत रिगरसली कंटेन करते रहें ताकि लोग बाहर आ ना जा सकें। और वो शायद इस बात की तरफ बढ़ता है कि फिर उसमें केस नहीं बढ़ेंगे। जैसे 4-5 जगह तो मैं भी होकर आया, बाकी जगह से रोज स्टडी ले रहे हैं, तो वहाँ पे केस बढ़ नहीं रहे। किसी भी एक इलाके में जहाँ केस आया, उस पूरे इलाके को सील करने का फायदा यह है कि वहाँ फिर केस बढ़ते नहीं है। एक आखिरी सवाल, कल जो हमने कश्मीरी गेट के पास, यमुना पुल के पास देखा, ऐसे अभी भी बहुत जगहों पर पॉकेट में मजदूर हैं, कहीं मदद पहुंच पा रही है, कई जगहों पर मुश्किल है, वो उस चुनौती से सरकार कैसे निपटेगी? सरकार ने करीब पूरी दिल्ली में 1500 स्कूलों में और अलग अलग जगहों पर खाना शुरू कर रखा है और हर जगह सारा मिला के 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इस समय हम 20 लाख लोगों को भी खाना खिला सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो 1500-1600 जगहों का मतलब है, लोकेशंस का मतलब है कि हर विधानसभा में, जो कि दिल्ली में छोटी विधानसभाएं होती हैं, कुल मिला के 7-8 किलोमीटर का दायरा होता है, हर 7-8 किलोमीटर में 20 से 25 खाने के केंद्र बने हुए हैं। यानी कि ईमानदारी से देखें तो आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर, बहुत हद तक कोई होगा तो, वैसे तो बहुत रेयर होगा कोई 1 किलोमीटर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आपको दिखा देते हैं कोरोना मामले में जुड़े अपडेटेड आंकड़े जो आ रहे हैं, जिसमें 12,380 केस हैं कुल। इनमें से 1,489 ठीक हो गए हैं, जबकि 414 की जान चली गई है। कुल एक्टिव केसेस 10,477 हैं। मीनाक्षी, जिस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर रखा हुआ है, उसे काबू में करने के लिए देश में नई रणनीति तैयार की गई है। पूरे देश को कोरोना के 3 जोन में बांटा गया है। आपको बता देते हैं कैसे। कोरोना को उसके घर में घेर कर काबू किया जा रहा है। कोरोना के रेड जोन तो राडार पर हैं और 19 दिन के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम इन्हीं रेड जोन्स में होना है। कोरोना से लड़ने की नई रणनीति, नया प्लान। पहले घेरो, फिर ढूंढो, फिर क्वारंटीन करो। रडार पर कोरोना के रेड जोन। सीमा, सुरक्षा और सन्नाटा। जिन जिलों में कोरोना कहर बरपा रहा है, वहां सीमाएं खींच दी गई हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लोग घरों में हैं, हर तरफ सन्नाटा है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने जो नया प्लान तैयार किया है, उसे फुल प्रूफ बनाने पर काम शुरू हो चुका है। देश भर के जिलों को जोन में बांटा गया है। रेड जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना काफी खूंखार हो चुका है। ऐसे 170 जिले हैं जहां घर घर जाकर कोरोना को कुचला जाएगा। 207 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में हैं। ये इलाके हॉटस्पॉट तो नहीं, लेकिन हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। इसके बाद ग्रीन जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना का एक भी केस नहीं है। बस पूरे देश को रेड जोन से ग्रीन जोन में लाना है। देश के हर जिले, उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर की कोई केसेस नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है। सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रेड जोन पर होगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन से ग्रीन मिलाया जाए। दिल्ली में कोरोना के 10 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। महाराष्ट्र के ऐसे 11 इलाके हैं जिसमें मुंबई, पुणे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 रेड जोन हैं। मध्य प्रदेश में 5 और गुजरात के 5 इलाके कोरोना के रेड जोन के दायरे में हैं। अगर रेड जोन में 14 दिन के अंदर कोई नया केस नहीं आता तो उसे ऑरेंज जोन में बदला जाएगा। इसी तरह ऑरेंज जोन वाले जिले ग्रीन जोन में बदल सकते हैं अगर वहां 14 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आता है। देश में कोरोना का ग्राफ 12,000 से ऊपर पहुंच गया है। 400 से ज्यादा लोग कोरोना काल का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1400 से ज्यादा लोग कोरोना को कुचल चुके हैं। देश में ऐसे 5 राज्य हैं जहां कोरोना के मरीज 1000 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना के मरीज 3000 के करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर है जहां 1500 से ज्यादा केस हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में भी कोरोना का ब्रेक फेल है। दूसरा दिन है, मैं इस वक्त ITO पर मौजूद हूं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी सख्ती अलग अलग जगहों पर की जा रही है।
जिन लोगों के पास मौजूद है उन्हीं को सिर्फ जाने दिया जा रहा है। ये लोग या तो अस्पताल जा रहे हैं या फिर बैंक कर्मी हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके के सख्त कदम अलग अलग जगहों पर इस वक्त दिल्ली पुलिस जहां पर तैनात है वहां पर उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 में नई गाइडलाइन के मुताबिक जो छूट दी गई है वो 20 अप्रैल से लागू होगी, वो भी उन इलाकों में जहां कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है। ध्यान रहे, अगर छूट के दौरान इन इलाकों में कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर बना तो सारी छूट वापस ले ली जाएंगी। आज तक ब्यूरो। इंदौर की अब बात करेंगे। वहां की खूबसूरती को कोरोना की जैसे नजर लग गई है, क्योंकि इंदौर शहर इस वक्त कोरोना की कैद में है। वहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 12 घंटे में अकेले इंदौर में ही कोरोना के 152 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर के बाद इंदौर शहर कोरोना से जंग लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के जितने केसेस हैं उसमें से 50% केस अकेले इंदौर में है। अब तक इंदौर में कोरोना से 39 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के मामले 700 के करीब पहुंच चुके हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कोरोना ने ऐसी घुसपैठ की है कि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर की तरह इंदौर में कोरोना खतरे की घंटी बजा रहा है। ये आंकड़े देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्यों इंदौर में कोरोना कंट्रोल के बाहर हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं, जिसमें से अकेले इंदौर के मामले 500 से ज्यादा हैं। यानी मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा मामले इंदौर से हैं। राज्य में कोरोना से 53 मौत हो चुकी है, जिसमें से 37 मरीज अकेले इंदौर के हैं। इंदौर में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार इंदौर में जबरदस्त टेस्टिंग अभियान चलाने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इंदौर में रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग डरे नहीं। 100 तक की स्थिति पहुंच गई है। आंकड़ा जी ये बड़ा, इसका मूल कारण है कि सरकार का फेल्यूर मैनेजमेंट। आपने अधिकारी नए भेज दिए, अधिकारी नए भेजे तो टास्क फोर्स बना दिया, कौन उन पे कंट्रोल करेगा, कोई स्थिति नहीं है। किट और जो मेडिकल इक्विपमेंट लगने थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी हुई। फिर चूंकि राशन की वितरण की व्यवस्था सही नहीं थी तो लोगों में होच पोच रहा और लॉकडाउन का उतना सही तरीके से गरीबों ने पालन नहीं किया। ऐसे कई बद इंतजामी इस सरकार ने की और उसी का नतीजा रहा कि इस इंदौर को उसकी सजा मिली। इसलिए संख्या और बढ़ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम व्यापक पैमाने पर टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। पर्याप्त इंतजाम हमने किया है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे पास 23 हैं। दिक्कत है लेकिन चिंता ना करें, हर संभव व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में बिगड़ते हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल इंदौर में 133 नए केस सामने आए। इंदौर के 115 इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह सील हैं। बुधवार को इंदौर से 223 सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे, जिसमें से 50% पॉजिटिव पाए गए। इंदौर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है यदि किसी भी तरह के मरीज बढ़ते हैं। आज जो मरीज बढ़े हैं 117, ये मूलतः वो मरीज हैं जिन्हें क्वारंटाइन हाउस में रखा गया था और जो प्रथम कॉन्टैक्ट के मरीज थे, हमारे जो पहले जितने भी मरीज पॉजिटिव आए थे उनके। इसलिए अभी ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी में इसका भी वायरस का फैलाव भी हुआ नहीं है और पैनिक होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना से मरने वालों की दर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए इंदौर समेत पूरे राज्य में कोरोना का खतरा बढ़ा है। उस पर मध्य प्रदेश में अकेले सरकार चला रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने मुसीबतों का अंबार लगा है। हालात इतने बुरे हैं कि भोपाल में मिले 166 कोरोना पॉजिटिव में 65 अकेले स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 4 IAS संक्रमित होकर घर बैठे हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो देश में कोरोना वॉरियर्स पर हमले पर बॉलीवुड के दबंग खान काफी नाराज हैं। एक वीडियो के जरिए उन्होंने एक संदेश जारी किया है जिसमें सलमान खान ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि सेना बुलानी पड़े। 9 मिनट के इस वीडियो में सलमान ने कई मुद्दों पर बात की। सलमान ने बताया कि कैसे उनका परिवार एक फार्म हाउस में कैद है, ना बाहर से कोई आ सकता है और ना घर से कोई बाहर जा सकता है। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल, केम छो। ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है। टीवी वाला बिग बॉस, ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं
जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहां पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए और छुट्टी हो गई। मेरी नहीं, हम सब की। ये कोरोना कोविड-19 ने सबकी छुट्टी कर दी। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है, खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे। फिर ये लॉकडाउन हुआ। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा खानदान है, पूरा परिवार है। हमारी अम्मी हैं, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी है घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो बाहर। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहां पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो? स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, वो मेरी बात गौर से सुने। किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे। खानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है, नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के ख़त्म हो गया होता और कोरोना वायरस भी। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं। और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस और भाग रहे हो?
जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अब यूपी के बागपत की, जहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इसे उतारा गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि तकनीकी खराबी की वजह से या क्या वजह रही जिस वजह से इस तरह से लैंडिंग कराई गई। इस हाईवे पर आप इस हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं, जहां पर अब पायलट और को पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।